बोलता है मेरा, राम के नाम दिया जान बोलता है मेरा, पराए धन पे ना ईमान बोलता है मेरा। वो अपने रूम की पेटी उखाड़ कर बोले, देख लो यूपी वालों काम बोलता है, देख लो यूपी वालों काम बोलता है मेरा। कि ना तो सावन समझता है न पुरवाई समझती है, ये मुक्तक भाभी जी को समर्पित करता हूँ। जी जी जी। ना तो सावन समझता है न पुरवाई समझती है, न दरवाजे समझते हैं न अंगनाई समझती है, लेकिन उसे कैसी उदासी है, एक देवर की बेचैनी को भौजाई समझती है। जोगीरा दारा दारा बुलबुल के बच्चों ने पूछा आप कौन सरकार, बुलबुल के बच्चों ने पूछा आप कौन सर, हर बार भैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बुलबुल के बच्चों ने पूछा आप कौन सरकार, सामने वाले दोनों बोले मैं हूँ चौकीदार। जोगीरा दारा दारा जोगीरा। दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार फिर से कोच की कविता सुन ली जाए। शायद में नाम लिखने की आदत हो गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी तो उसको लिख दिया गया भाजपा, और एक आया वो सुभाषपा, ऐसे तो है ना सुभाषपा। तो इस समय चुनाव का समय चल रहा, तो हमने कहा केंद्रीय चुनाव आयोग का क्या नाम होगा, तो निकल कर आया केचुआ। केचुआ बड़ी खोज है। अरे खोज ही करता हूँ, आप भी तो हमको खोजी में मिले, हड़प्पा की खुदाई में आप प्राप्त हुए, ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से है। नहीं वो जैसे अभिषेक भाई हमारे बीच में है, हालांकि बड़ी बोझदार कविता करते हैं, पता नहीं इनकी शरीर लोड लेती है कि नहीं लेती, लेकिन हालांकि एक बार खड़े जाओ हमारे बगल आके देखे हमारे बराबर के हो कि नहीं, अगर बराबर के हो तो ताली बजा देना। वो किधर है यार, हाँ बराबर है। अब ये समझ लीजिए केवल हल की कमी है, दोनों तो आ ही गए, ना और वाह। 4 पंक्तियां दूंगा मैं अपने साथी को, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया, और जिस तरीके से आप सभी लोगों को जगाने का काम किया, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि किसी सरदार वसीले से नहीं आए हैं, किसी सरदार वसीले से नहीं आए हैं, आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं। हाँ, मुझे उड़ने का तरीका न सिखाओ, हम लोग पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं। अभिषेक शर्मा जी, हम पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां समर्पित। लोगों के दिलों में जो बसा है बंध, पावन तिरंगा स्वाभिमान लिखने लगा, देश की आन मान शान पे मुझको पता नहीं है लिखने लगा मैं क्या, लेकिन जानता हूं मैं गुमान लिखने लगा, देश की स्वतंत्रता पे जिसने गंवाई जान उनकी शहादत का मान लिखने लगा। 100 करोड़ लोगों के दिलों में जो बसा है बंधु, पावन तिरंगा स्वाभिमान लिखने लगा, देशभक्त का यह देशद्रोहियों का नाम, राणा व शिवा का हिंदुस्तान लिखने लगा। राणा व शिवा का हिंदुस्तान लिखने, राणा व शिवा का हिंदुस्तान। अभी मंच पे बहुत देर से इंतजार चल रहा है एक बेटी का, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है। सामने माताएं जी, सामने भी माताओं बहनों की उपस्थिति है, सभी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि ये क्या है, इनकी क्यों आवश्यकता है कि घर की गरीबी को मिटाने हैं तो धोखेबाज छोड़ सारे सपनों कमाई बन जाती है। हाँ, बेटियां क्या है कि घर की गरीबी को मिटाने हैं तो धोखेबाज छोड़ सारे सपनों कमाई बन जाती है। हाथों को है पीला कर, आंखों को है गीला कर, घर द्वार छोड़ वह विदाई बन जाती है। बूढ़े बाप की बीमारी को भगाने हैं दुशारे, पत्थरों को तोड़ वह दवाई बन जाती है। और देश की आन मान शान को बचाने हैं तो हाथ लेकर पार लक्ष्मीबाई बन जाते हैं।
देश की आन बान शान को बचाने हैं तो हाथ लेके पार लक्ष्मीबाई बन जाते हैं। और 4 पंक्तियां पढ़, देश क्यों आजाद हुआ है कि हम तो खुशी खुशी रहते हैं, खुशियां रोज मनाते हैं। आज भी हम लोग होली मिलन समारोह में उपस्थित हुए कि हम तो खुशी खुशी रहते हैं, खुशियां रोज मनाते हैं। अपनी अम्मा के संग रहकर सपने नए सजाते हैं। घर में पापा के संग खेलूं, भैया संग खिलवाड़ करूं, दादी के संग मस्ती करता, दादी के संग मस्ती करता, सबको जी भर प्यार करूं। लेकिन कुछ क्षण की खातिर तुम मन में एक विचार करो, अपने मस्तक के अंदर तुम केवल एक ही बात भरो, वह भी किसी के बेटे थे, उनके भी अपने सपने थे, उनकी भी प्यारी अम्मा थी, उनके भी कोई अपने थे। उनका भी मन होता होगा कि झूमे नाचे गाए वो दादा, उनका भी मन करता होगा कि झूमे नाचे गाए वो, सावन के झूलों में झूले भंवरों के संग उड़ जाए वो। लेकिन उन बेटों ने केवल एक ही सपना देखा था, भारत को आजाद कराने का ही सपना देखा था। मंगल पांडे के तेवर ने गोरों का दम तोड़ दिया, गोरी ताकत की गर्दन को उसने स्वयं मरोड़ दिया। आजाद हिंद फौजी का तेवर दिखलाने को जोश चला, भारत को आजाद कराने को था नेता बोस चला।